जबलपुर के जो क्षेत्रीय आरटीओ अधिकारी हैं संतोष पाल और उनकी पत्नी रेखा पाल के निवास स्थान पर कल रात को ईओडब्ल्यू ने छापा मारकर करोड़ों करोड़ों रुपए की संपत्ति का खुलासा किया है। तो ये जो छापेमारी चल रही है अभी भी जारी है और तमाम उनके जो और भी जो निवास स्थान हैं या परिचित के लोग हैं और रिश्तेदार हैं वहाँ पर भी पूछताछ की जा रही है और इस बात का पता लगाया जा रहा है कि आखिर ये संपत्ति और कहाँ-कहाँ पर अर्जित की गई हैं और हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि ईओडब्ल्यू ने अभी तक मतलब करोड़ों रुपए की संपत्ति जो कि घोषित है, उसका खुलासा किया है। जो हम लोगों ने जो जानकारी जो हमको लगी है, उसमें अघोषित संपत्ति भी काफ़ी है, जिसमें एक 25 एकड़ का बताया जा रहा है कि फार्म हाउस है जो बाईपास पर मौजूद है और इसके अलावा अनेक ऐसी संपत्तियां हैं जो घोषित नहीं हैं, वो उनके रिश्तेदारों पे या अन्य किसी दूसरे परिचित लोगों के नामों पर ली गई हैं। तो कुल मिला के ये मतलब जो संतोष पाल हैं ये आरटीओ हैं और यहाँ पर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के पद पर प्रभारी नियुक्त हैं। तो इन्होंने करोड़ों रुपए की संपत्ति का खुलासा इनके पास से हुआ है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1990 में संतोष पाल एलआईसी में एक लिपिक के पद पर कार्यरत थे। इसके बाद 2012 में जब इनका पीएससी में सिलेक्शन हुआ और वो एआरटीओ बने, तो जबलपुर जो है इनका गृह जिला है। यहीं पे उन्होंने मतलब एलआईसी में नौकरी करते रहे और यहीं पे फिर पीएससी देने के बाद फिर ये आरटीओ बने। तो तब से लेके 2012 से लेके अभी तक ये यहीं पे मौजूद हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो पति पत्नी है, ये मिलके मतलब जो शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है काफ़ी मतलब भ्रष्टाचार को अंजाम दिया है, इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। और एक बात और भी बताना चाहूँगा आपको कि इनके पास से जो वाहन मिले हैं, जैसे बता रहे हैं कि महंगी-महंगी कारें हैं, महंगे-महंगे टू व्हीलर हैं, बाइक्स वगैरह हैं, इनको काफ़ी शौक था। और जो सब मकान पर अभी जो छापा चल रहा है, छापे की कार्रवाई चल रही है, विजयनगर में है, ये करोड़ों रुपए की संपत्ति है और एक आलीशान महलनुमा मकान है। इसके अंदर अगर आप जाएँगे तो आपको ऐसा एहसास होगा कि वाक़ई में मतलब किसी बड़े घर में आए हुए हैं। यहाँ पर छोटा-सा थिएटर भी इन्होंने सिनेमा का बना के रखा हुआ है। अंदर बार भी है, स्विमिंग पूल भी है, तमाम ऐशो-आराम की चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। और इस मकान का ये आवास का उद्घाटन पिछले साल ही हुआ है, अभी लगभग नया-नया है। और ये जो शिकायत है जिस आधार पर ये कार्रवाई हो रही है, यहाँ पर एक पत्रकार हैं स्वप्निल सराफ और एक धीरज कुकरेजा। इन्होंने पहले जो लोकायुक्त की विशेष सत्र न्यायाधीश हैं उनके पास शिकायत भी की थी। इसका मामला भी चल रहा था और इसका मतलब जांच के लिए आदेश भी दिए गए रहे। जो जांच अभी ये कार्रवाई चल रही है उसी जांच के आदेश के तहत ही आदेश के तहत ही की जा रही है। तो इनकी जो संपत्तियाँ हैं ये कुल मिला के काफ़ी ज़्यादा है और इसका खुलासा किया जा रहा है। तो मैं आपको और ये भी बता दूं कि ये जो संतोष पाल हैं, ये लंबे समय से यहाँ मतलब जमे हुए हैं और ऐसा बताया जाता है कि ये जो भ्रष्टाचार का खेल है, ये काफ़ी वर्षों से चल रहा है। जैसे आरटीओ से लाइसेंस का हुआ या फिर परमिट हुआ या फिर जो इनके जो फ्लाइंग स्क्वाड जो छापे मारती हैं, यहाँ पर भी काफ़ी विवादों में रहे हैं ये और काफ़ी विवाद इनके ऊपर चलते रहते हैं। तो लेकिन ये जो कार्रवाई है बहुत बड़ी कार्रवाई है और एक चीज़ का और भी बताना चाहूँगा कि इनके जो संबंध हैं बड़े-बड़े मंत्रियों से हैं, बड़े-बड़े अधिकारियों से हैं, तो कहीं न कहीं इसका ये लाभ उठाकर ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो ये भी एक जांच का विषय है कि आखिर इनके संबंध कैसे मंत्रियों से, अधिकारियों से थे, इसका भी खुलासा शायद इस घटना के बाद होगा। तो ये जो कार्रवाई चल रही बहुत बड़ी कार्रवाई है और इसका कार्रवाई जो ईओडब्ल्यू कर रहा है, तो आने वाले समय में हो सकता है कि और भी बड़ा इनका खुलासा हो और ये जो घोषित संपत्तियाँ करोड़ की, इससे भी ज़्यादा की संपत्ति का खुलासा हो सकता है। जबलपुर से मंगलेश्वर।